हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनो नैयर पे, जिसमें मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी। जो यूनिट 3 है आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, वो है पीपल ऑफ एलिमेंट्स। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है जिनकी, वो सारे मैं आपको कराऊंगी विद सॉल्यूशंस। तो पीपल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज पीपल ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज पीपल ऑफ एलिमेंट्स। पीपल ऑफ एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP 1 to 6। एस फुली फिल्ड होता है इनमें। तो सबसे पहले ग्रुप 13 से एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स मीन्स बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरोन का, पूरे एलिमेंट्स का, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, वो है NS2 NP1। मीन्स इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर जो n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोरोन के लिए n की वैल्यू 2 होती है, एल्यूमिनियम के लिए 3, गैलियम 4, इंडियम 5 एंड थैलियम 6। तो ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो कर पाओगे यहाँ पे बोरोन फैमिली के। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक बॉन्डिंग? एक्सप्लेन व्हाई डज इट अकर इन बोरोन हैलाइड एंड नॉट इन एल्यूमिनियम हैलाइड्स से। सबसे पहले बात करते हैं बैक बॉन्डिंग क्या होती है। इट इज़ सिनर्जिक प्रोसेस इन विच डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल साइमल्टेनियसली। ये तो सभी में होता है कि लिगेंड्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है, पर बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, साथ के साथ मेटल जिसके पास फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। इट मीन्स इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन वन एटम टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। दिस इज नोन एज पाई बैक बॉन्डिंग और पाई बैक डोनेशन। क्योंकि इसमें जो बैक डोनेशन करता है मेटल लिगेंड्स को, तो उसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पाई बैक बॉन्डिंग। BF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। BF3 में सेंट्रल मेटल इज बोरोन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, और फ्लोरीन जो है लिगेंड्स है, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या है, BF3 मॉलिक्यूल में जितने F एटम्स हैं, यहाँ पर F एटम के पास 2p ऑर्बिटल हैं जो कि फुली फील्ड हैं, ठीक है, और बोरोन के पास एक 2p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। बोरोन के पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। 2p ऑर्बिटल्स बोरोन के पास, 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास, तो दोनों में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है। इट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लोरीन एटम टू द वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो इससे क्या होगा, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे p पाई बॉन्ड करेक्टर। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर ये बोरोन है, 3 फ्लोरीन एटम जो कि लिगेंड्स हैं। फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल फील्ड है, बोरोन के पास ये एम्प्टी है। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को डोनेट करेगा, जिससे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है और पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। इसके साथ सिंगल बॉन्ड तो है ही है, साथ के साथ जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है उससे पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अब बात आती है एल्यूमिनियम हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती। अब एल्यूमिनियम हैलाइड्स में क्या होता है, क्लोरीन का और एल्यूमिनियम का दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि AlCl3 जो है एल्यूमिनियम हैलाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो डायमेरिक फॉर्म क्या होती है, Al2Cl6 से। बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होना ज़रूरी है मेटल्स और लिगेंड्स के बीच। अब क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड में PP ओवरलैपिंग इफेक्टिव भी नहीं है, और दोनों ही एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल